Hello and welcome to the channel Study Now 18। नाम थोड़ा चेंज किया हुआ है अभी। पहले था स्टडी नाउ, अभी है स्टडी नाउ 18। बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स पर जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सीलरेशन, त्वरण के बारे में। त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है या हो सकते हैं, पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन पे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, यूनिट्स और यूजेस के बारे में। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु किसी भी समय के अंतराल में जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, चलते हैं, उस समय देखी गई वेग की परिवर्तन को त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन, त्वरण, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर एक बॉडी या वस्तु है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किसी भी समय टाइम t पर ये वस्तु यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इस वस्तु का वेलोसिटी v हो जाते हैं। पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी u था, वस्तु का मास स्मॉल m और एक्टिवेट फोर्स F। इस परिस्थिति में इस वस्तु के ऊपर देखी गई एक्सीलरेशन या त्वरण a इक्वल v माइनस u बाय t, ये एक्सप्रेशन होगा। a का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकते हैं। n वेलोसिटी इंक्रीजेस, v का वैल्यू जब बढ़ जाता है, n वेलोसिटी जब बढ़ जाता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होते हैं और जब n वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ज़ीरो की तरफ डिक्रीज होते हैं, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाते हैं। a का वैल्यू ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का परिवर्तन ज़ीरो होते हैं या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, तब a का वैल्यू ज़ीरो होते हैं। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्टली वेलोसिटी के साथ जुड़े हुए हैं और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सीलरेशन अलग अलग पैटर्न के हो सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर राइट लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होते हैं। वर्टिकल, यहाँ पर अप एंड डाउन डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होते हैं। सर्कुलर, यहाँ पर टू डायमेंशनल प्लेन में वृत्ताकार कक्षा में एक्सीलरेशन देखी जाती है।
ए का वैल्यू कब 0 संभव है? जब कोई भी बॉडी या वस्तु स्टेडी मोड पर रहते हैं, मतलब स्थिर अवस्था में रहते हैं, तब एक्सीलरेशन 0 होते हैं। जब वेलोसिटी का सेंज 0 होते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वेलोसिटी का, तब ए का वैल्यू 0 होते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी ही 0 हो, वेलोसिटी हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन इसका परिवर्तन 0 होना ज़रूरी है। जब परिवर्तन वेलोसिटी का 0 होगा, तब ए का वैल्यू 0 होगा। कभी कभी एक्सीलरेशन के कारण डायरेक्शन का चेंज हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार यहाँ पर हुआ है। ये एक आर्ट है, आर्ट का सेंटर है सी, और यहाँ पर एक बॉडी है, और ये बॉडी स्काई की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आर्ट के सरफेस की एरिया में इस बॉडी का एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, और टॉप लेवल जहाँ पर बॉडी का एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी। इस परिस्थिति में एक्सीलरेशन ए को हम जी से आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये हम सभी जानते हैं। यूनिट, एक्सीलरेशन का यूनिट एसआई मेथड पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। एक्सीलरेशन के कई फॉर्मूलास देखी जाती हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम देखते को मिलते हैं हमें F=ma, और बाकी इस प्रकार के कुछ फॉर्मूला हमें मिलते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।